मेंस के लिए क्या कुछ करना होगा सर? क्या ऐसा करें कि मतलब मेंस में हमारा ज्यादा से ज्यादा अच्छा, अगर बुक लिस्ट की बात करें भाई साहब, किस किताब को ज्यादा फॉलो करना चाहिए अगर बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक, कौन सी किताब होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी क्रैक करने का छात्रों का सपना होता है कि हम बीपीएससी क्रैक करें और अधिकारी बने। अभी आपको कैमरा के फ्रेम में जो भी लोग दिख रहे हैं सभी लोग अधिकारी बन चुके हैं। 69th बीपीएससी में सभी का सिलेक्शन हो चुका है और इनसे जानेंगे कि तैयारी कैसे की है, क्योंकि बीपीएससी को लेकर बहुत सारा भ्रम भी रहता है। किन किताबों को पढ़े, किसको छोड़े, तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट लगाए तो कैसे लगाए, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है और बेस्ट स्ट्रेटजी आपको इसमें मिलने वाली है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? गोपालगंज। गोपालगंज से हैं। कौन सा रैंक है आपका? मैंने 920। 920। कौन सी ऑफिसर बनी है? बीपीआरओ। बीपीआरओ। आप कहाँ से आई हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से। कितना रैंक है आपका? 909। 909। कौन सा पोस्ट मिला? आरओ का। आरओ का। कहाँ से आई हैं? गया से। गया से। कौन सा रैंक है? 331। 331 रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, रेवेन्यू ऑफिसर। आप कहाँ से आए हैं? मैं वैशाली से हूँ, मेरा रैंक 39 है और रेवेन्यू ऑफिसर ही मुझे रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं। चलिए, तैयारी कैसे की थी? मतलब शुरुआत जब की होंगी, स्कूलिंग चल रहा होगा या ग्रेजुएशन की होंगी, तो सब शुरुआत से मोटिव था कि बिहार लोक सेवा आयोग का तैयारी करना है या यूपीएससी करना है, या कुछ दूसरा ऐसा था कि जॉब ही, केवल किसी कोई जॉब बस लग जाए? नहीं, मैं जब 10th की थी उसी समय मेरे पिताजी ने बोला था तुम्हें इस क्षेत्र में जाना है। हाँ। इसलिए मैंने अपना इंटर भी पॉलिटिकल साइंस से किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज किया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की। मतलब 10th पास करने के बाद आपके पिताजी बोल दिए कि ऑफिसर बनना है तो बनना है? बस मैंने लक्ष्य तय किया और मुझे मार्ग मिलते चले गए और आखिर में यहाँ पहुंच आई लास्ट। अच्छा, बीपीएससी अगर किसी को तैयारी करना हो, मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है और बीपीएससी का शुरुआत करना हो, तो कैसे करना चाहिए? पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि उसके सिलेबस में क्या है, क्या पूछा जा रहा है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसे एनालिसिस करना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो उस दिशा में मुझे प्रिपरेशन मेरा उस दिशा में होगा तभी जाके क्लियर भी हो पाएगा। अच्छा, अगर बीपीएससी की बुक लिस्ट की बात करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग 6 महीने किसी और किताब को फॉलो करेंगे, उसके बाद किताबों को चेंज कर देते हैं। सही किताब क्या होना चाहिए बुक लिस्ट बीपीएससी की बात? मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी हूँ। केवल एनसीईआरटी? जी। मतलब अभी भी बीपीएससी में एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं? आ रहे हैं। सवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। कंसेप्ट क्लियर होता है जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए साइड से अलग अलग किताबों को भी रखना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी सभी को समझ में नहीं आता है। अब मुझे तो समझ में आया, तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे समझ में आया और मैं वही पढ़ी। कितने क्लास से एनसीईआरटी का शुरुआत कर दिया था आपने? एनसीईआरटी जैसे कि मैं 10+2 पास की, तो मुझे उस समय करियर बनाना था, तो मुझे सिविल सर्विस में जाना था, ये क्लियर था। तो मैं ग्रेजुएशन में आई तो मुझे हिस्ट्री ऑनर्स ली, क्योंकि इसका इसमें हिस्ट्री का एक बड़ा योगदान रहता है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी यूडीसी है। यूडीसी है। घर से सपोर्ट था, क्योंकि लड़कियों को अधिकारी बनना हो, बीपीएससी की तैयारी करना, बहुत दिन लग जाता है। जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बहुत समय ले लेता है ये सब एग्जाम छात्रों को तैयारी करने में। घर से कैसा सपोर्ट रहता है आप लोग? घर से तो हमेशा अच्छा से ही सपोर्ट रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है। जैसे भी कहिए, फाइनेंशियली करिए या फिर इमोशनली करिए, हमेशा सपोर्ट रहा है। सपोर्ट रहता है जी। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज को लेकर क्या बोलिएगा? बहुत सारे छात्र जिनका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है, वो भी टेस्ट सीरीज अप्लाई करने लगते हैं। जब बाद में नंबर कम आता है तो डिमोटिवेट होने लगते हैं। टेस्ट सीरीज को लेकर क्या बोलिएगा? मैं तो ये बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज एक मीडियम है अपने प्रिपरेशन को गेज चेक करने का। अगर नंबर कम आता है तो वापस से उस बुक्स पे जाइए जो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ के वापस से सेम सब्जेक्ट का टेस्ट लगा के देखिए कि आपका स्कोर्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। और ये एक प्रोसेस है, इसको इस साइकिल को कंप्लीट करते जाइए और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि नंबर बढ़ेगा और मोटिवेशन भी बना रहेगा। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया था और ये मेरा पहला प्रयास था बीपीएससी में एज अ बैकअप ऑप्शन। मतलब यूपीएससी में भी इंटरव्यू तक गए हैं? जी जी। अच्छा, मतलब घर से कैसा टेस्ट सीरीज वगैरह को लेकर जैसे बोलते हैं, कितना अंक आता था आपका? टेस्ट सीरीज में मतलब 150 में पहले तो 50-60 नंबर ही आता था। धीरे धीरे स्कोर्स इंप्रूव होते गए और वो नंबर 90-100 आने लगा था, इस तरह से। अच्छा, क्या बोलिएगा? अच्छा, सब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर बीपीएससी क्रैक करना हो तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना होता है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी?
मैं तो पढ़ती थी 10 घंटा 12 घंटा भी हो सकता था। 10 घंटा 12 घंटा मेंस का जब ऑनलाइन क्लास चलता था यहाँ पे ऑनलाइन, तो 10 घंटा तो सिर्फ क्लास ही चलता था। इसके अलावा आपको सेल्फ कहाँ स्टडी पे 10 घंटा क्लास चलता था? एक केजीएस के। खान सर की स्टूडेंट हैं, जी 10 घंटे क्लास करती थी। हाँ, चलता था उतना क्लास। इसके अलावा आपको खुद से पढ़ना रहता था, सेल्फ स्टडी, आंसर राइटिंग करनी होती थी, तो 10 घंटा से ऊपर जाता था। खान सर का कितना योगदान है? खान सर के वीडियोज बहुत लोग देखते हैं, बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, कितना योगदान है? काफी योगदान है। फ्री टाइम में जब भी मुझे समय मिला है, सर के वीडियोस को देखना मेरा एक हॉबी ही रहा है। हॉबी हो गया था। जी जी, वही बहुत काफी इंटरटेनिंग और इनरिचिंग होता है वीडियोस। अपने बोलने की शैली में उस पर भी काम किया और फिर सफलता मिल गई भगवान की, ईश्वर की कृपा से। सर मतलब सर पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम याद हो जा रहा है। हाँ, ये तो क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, सर को अगर कुछ बोलना हो तो क्या कुछ बोलना चाहोगी? मुझे तो सारी वारी नहीं आती है, तो वरना मैं सारी बोलती। हाँ। लेकिन यही कहूंगी, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खान सर की। खान सर की। जी। अच्छा, लास्ट में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि बीपीएससी क्रैक करे, अधिकारी बने, उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? मैं तो यही बोलूंगा कि ये प्रिपरेशन कभी ना टाइम मांगता है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखे और अपने आप ऊपर निरंतर काम करते रहे, अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहे और एक दिन सफलता हाथ लग ही जाती आप है। यूपीएससी भी क्रैक किए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, तो एग्जाम तो क्लियर किए होंगे। आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए? बहुत सारे छात्र जैसे पीटी हो गया तो इसमें मतलब 4 ऑप्शन देख करके मार देते हैं, लेकिन जैसे ही मेंस की बात आती है तो गड़बड़ा जाते हैं। कॉपी में ऐसा क्या डालना चाहिए कि एग्जामिनर आप पर आकर्षित हो जाए? जी, अभी के टाइम पे तो फैक्ट्स और डेटाज और रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनालिसिस जो करते हैं लिखने वक्त उसके साथ इस चीज़ों से इनरिच करना चाहिए आंसर्स को, डेटा फैक्ट के साथ। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलता है आंसर्स को। उसमें आधा एक नंबर अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो एज दिलाता है। सर बहुत सारे छात्र आज बीपीएससी के आपके पास आए थे और बहुत सारे जैसे ये लड़की कह रही है कि 10 घंटा हम केवल केजीएस का क्लास करते उसमें थे। ना इन लोग में हुआ गया क्या था ना कि एग्जाम बड़ा शॉर्ट टाइम में हो गया था, टाइम ही कम मिला था, तो इन लोग की तो जान ले लिए थे हम लोग। 10 घंटा तो क्लास लेती थी ये लोग सामने, आंख दर्द करते रहता था, स्क्रीन होते होता। 10 घंटा कोई स्क्रीन देखने की चीज तो नहीं। आंसर राइटिंग, रिवीजन, कल का होमवर्क, मतलब समझिए कि ये लोग मतलब नहीं, एक तरह का पढ़ाई नहीं तो सजा दे दिए थे इन लोग। कितना रिजल्ट हुआ होगा इस बार केजीएस से? बहुत ज्यादा हुआ, 200 से ऊपर होगा। 200 लेकिन से अब ऊपर। गिने कौन यहाँ पे, कुछ दिल्ली वाले सेंटर से, कुछ बोरिंग रोड सेंटर से, कुछ यहाँ सेंटर से, तो ये सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये लोग जाएंगे, इन लोग की जिम्मेदारी है, 2-2 4-4 बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे, ये लोग हेल्प करेंगे यहाँ पर, और उससे और जाएगा समाज में। ऐसे ही तो बदलाव आता है यहाँ पर। सर ये लोग 69 के स्टूडेंट है, 70 का भी पीटी का मतलब एग्जाम समाप्त हो चुका है। मेंस के लिए क्या कुछ करना होगा सर? क्या ऐसा करे कि मतलब मेंस में हमारा ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पढ़ना, यही एक रीजन है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आंसर राइटिंग अच्छा होनी चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सोचने से कुछ नहीं होगा, आंसर राइटिंग यहाँ चालू हो जाएगा। इन लोग को भी शुरू में कहाँ आंसर राइटिंग आता था यहाँ पर, शुरू में इतना दिक्कत होता, ये लोग इतना भागते रहते थे जिसका कोई नहीं। 10-10 घंटा क्लास चला, सही हो गई यहाँ पर। सर आज जब इन लोग को आप मोटिवेट कर रहे थे तो एक लाइन बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि खाटी बोलते हैं, खाटी बोलते हैं। खाटी हम ऐसा बोलते हैं कि डाउनलोड हो जाता है सीधा। जो भाषा है देहात का, हम लोग देहात वाले कहाँ से छूटे गए यहाँ पर, तो खाटी जैसे बोले हैं लोग वैसे ही बोलेंगे लोग, उसमें क्या सुधार होगा यहाँ पर। दो भाषा वही जो बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। मार्केट से सर अलग क्या कर रहे हैं आप? जैसे बहुत सारे छात्रों का भरोसा बीपीएससी में जो लोग मिलते हैं केजीएस, हम अभी रिव्यू भी कर रहे थे एग्जाम का, बहुत सारे लोग केजीएस कर रहे थे, क्या कुछ अलग कर रहे हैं सर? सारे फैकल्टी दिल्ली के हैं और A to Z मतलब है, कुछ चीजें यूट्यूब पर हैं, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ ऑफलाइन में, जिसको जहां से मिलता है वहां से देख लेते हैं लोग। यहाँ पे इन लोगों को कोई टॉपिक में नहीं पता, तुरंत यूट्यूब पे मार देना है, गूगल करते हैं, कोई टॉपिक लिखिए भाई खान सर भाई केजीएस, तुरंत आ जाता है वो सारी चीजें। तो वो सही है, वहाँ पे उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर का योगदान रहा है। जी सर। सर जैसे बता रहे हैं आप लोग सर्च करते जी थे? जी 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 जी। करती थी आप? Yes, sir. देखती थी? यस। तो देखिए हमारे साथ 2 लोग थे, 4 लोग थे, अभी 2 लोग बचे हैं। बाकी जिस तरह से ये लोग बताए हैं भाई का मतलब यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, समझ सकते हैं कितना हार्ड एग्जाम है। सोच कर ही डर लगता है, जो लोग छात्र होंगे वो ही समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना, बीपीएससी क्रैक करना कितनी भारी चीज है। अच्छा अगर बुक लिस्ट की बात करें भाई साहब, किस किताब को ज्यादा फॉलो करना चाहिए अगर बीपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक, कौन सी किताब होनी चाहिए? मैं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, टू बी फ्रैंक। मैं सीधे स्टैंडर्ड बुक्स उठाया था, उससे पढ़ाई की और फिर टेस्ट सीरीज से उस चीज़ को ऑगमेंट किया
और बाद में मैं घटना चक्र भी सारे सब्जेक्ट्स का लगाया था, और एक हॉलिस्टिक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन हो जाता है, जिससे हर एग्जाम फिर थोड़ा डुएबल लगने लगता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया है जो आप करने के लिए सोच रहे हैं।